बैठे कितने थे कनाल ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਾਥ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ ਸੈਕਟਰ ਚੌਂਕੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ मेरे पहुंचने तो पहले कोई होना चाहिए तो वहाँ बंदा देखो मैं सोच रहा था इसको बाहर करके खड़े सर मैं उन्होंने फोन पे गया मेरे फोटो भेजा फोन में आके एक मोटरसाइकिल से बच गया एक मोटरसाइकिल मेरे से चढ़ाई मैं थोड़ा साइड को मेरे पैर तो फिर वो दोबारा घुमा गई फिर आज उन्होंने 3 घंटे समय फोन से वो पाया से मोटरसाइकिल चढ़ान आ रहे मैंने मोटरसाइकिल में लाठी उठाई कोई गल नमस्कार। अंदर ब्रेन ठीक है, हड्डी ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, उम्मीद है सब ठीक हो जाना चाहिए। तो क्या मतलब शार्प इंजरी है? नहीं शार्प नहीं थी, ब्लंट है, ऊपर स्टिच थे वो लगवा दिए, ऑलरेडी पहले लगे हुए थे वैसे पर थोड़े से चेंज करवाए और MLR तो वहीं कटी थी और ठीक कटी है सिविल हॉस्पिटल में। बाकी मेरा काम ट्रीटमेंट का ठीक हो जाए। नहीं हो जाए, कुछ ऐसा वरी वाला है नहीं। और जगह भी चोट है कोई? 2 जगह चोट थी पर एक जगह कट था एक जगह जिसका दुश्मन ही नहीं कोई जी और उस पर यूँ हमला कर दिया और मंदिर प्रांगण में, इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी होगी। अगर नहीं कर सकते साहब जी तो कोई फायदा नहीं करने का, सच्ची बताओ। यही फायदा नुकसान निकाल रहे हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप छेड़ दो ये बात, आप ये फायदा कार्रवाई करवाओ। अरे आप उसको तकलीफ हो रही, मेरे से बात कर लेना बात, पहले फायदा नुकसान ना देखो आप। फायदा नहीं, अरे बात बस करो। इधर अशोक स्पीकर जी के पास आया हुआ था, मैटर का तो पता चल ही होगा आपको, तो पता लगे क्या है इशू, क्या है क्या बस निकल ही गया सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 नहीं अच्छा रात तो उनको क्या थी रंजिश, क्या था रीजन, उन्होंने क्या कहा? ठीक है ठीक ठीक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अभी लिखा सवेरे देती सुबह दी है क्या सुबह? सवेरे ठीक है ओके, रात 12:30 बजे मतलब टच ओके ठीक है। वो कहते रात को ही उठा लिए थे, रात को उठा लिए कंप्लेंट सवेरे दी है तभी मुकदमा तो तभी दर्ज होगा ना। रात 12:30 बजे अशोक सुखीजा जी के साथ में बड़ा कतराना हमला हुआ और सांसद करनाल मिलने के लिए आए हैं। साथ में मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन जी आए और SP से बातचीत हुई है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए गए। बच्चे ने पीछे के खिलाफ हो गए हाँ नहीं ठीक है, आप बड़े हो, आप जिम्मेवार आदमी हो, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो उससे पहले जो झगड़ा हो रहा था पंडित जी का फोन आया, उन्होंने वहाँ तक तो मैं अंदर गया ही नहीं, नहीं पंडित जी ने बाद में तो आके बताया होगा कि उनका किस बात पे झगड़ा हो। पंडित जी आए ही नहीं पूछने, उनको तो वहाँ शायद कहते हैं कि पुलिस ने उठा लिया दोनों को। पंडित जी को थोड़ी उठा लेंगे, पंडित जी तो कंप्लेंटेंट ही थे। पंडित जी का नंबर है मिला यार, अरविंद है ना पंडित जी? अरविंद ने मुंडे ने कीता, उन्हें तो बुलाया मुंडे। अरविंद मुंडा तो पहलवान जेड़ा लंबा हाँ वो आजकल बदमाश नंबर है क्या पंडित जी का? उन्हें बुलाया ब्रेन और स्पाइन की नेक्स्ट टाइम मेरा प्रॉब्लम प्रधान है, बीजेपी के नेता पर ही हमला हो गया है। नहीं, एक जब झगड़ा होता है कोई अड़ोस पड़ोस में ये नहीं पता होता कि कौन बीजेपी का नेता है कौन कांग्रेस का नेता है।
उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से एकदम से क्या घटना घटी जो समझ में आ रहा। तो रात को लड़के जो न्यूसेंस वैल्यू वाले हैं, आजकल एज ऐसी होती है, उस एज में घूमते फिरते मेरे को लगता है मंदिर के बाहर आए होंगे और मंदिर वालों ने उनको किया होगा फ़ोन और ये मौके पे पहुंचे होंगे। तो उनको इनकी आयु का और समाज के स्थान का लिहाज करना चाहिए था। बच्चों की सरासर गलती है। मैंने एसपी साहब से बात किया और कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आज सवेरे ही कंप्लेंट दी है अशोक जी ने, उसी के बिल्कुल जो कानून के अनुसार कार्रवाई। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको किस नजरिए से समझते हैं? मैं समझता हूँ पूरे देश में आनंद का विषय है। कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ 22 तारीख को दिवाली नहीं मनाई गई और 21 तारीख को अपनी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी शोभा यात्रा निकली है जिसकी गूंज पूरे देश में है कि एक करनाल लोकसभा क्षेत्र एक मिनी अयोध्या बना। इस बात पानीपत में जो शोभा यात्रा निकली वो पूरे हरियाणा में शायद सबसे तगड़ी निकली है, काफी ज्यादा निकली है। चर्चाएं हैं कि अयोध्या में भी चर्चा, सांसद साहब पानीपत शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। पानीपत शहर से 20 साहब लड़ते हैं और मेरे से बेहतर है वही, अगर पार्टी ने मौका दिया तो वही। सर, पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह राठौर हैं करनाल से, उन्होंने कहा कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी की कांग्रेस बात है। से, लेकिन उन्होंने आरोप आप पर लगाया, आपको कहा कि पहले तो मैं उनको लड़ना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस की तरफ से वो आए तो मेरा उनका स्वागत। सर, उन्होंने कहा कि सांसद साहब जो है व्यस्त हैं, अपोजिशन के नेता हैं, मेरी बड़ाई तो करेंगे नहीं। अगर मेरे सामने मेरे खिलाफ ही उन्होंने वोट लेने हैं तो इस तरह की झूठी बात कह कर ही वोट लेंगे। और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। आप रोज देखते हैं किसी न किसी स्टेट से आते हैं, तो राहुल जी की ड्यूटी बनती है, उनको इसी तरह की बातें करनी चाहिए। ईडी के छापे उनके खुद पे पड़ने हैं और वो बात दूसरे की करते हैं। मुझे तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह से तैयारियां, लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारियां समझ रहे हैं? मैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी। इंसान जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में सबसे ताकतवर देशों में ला दिया, तो निश्चित ही समाज की चॉइस है। और जिस तरह से श्री राम मंदिर का ये भव्य निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें लोगों को लगा कि जो बात मोदी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने। सर, सांसद साहब का इंतजार जरूर रहता है। जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर मैंने समय दिया है उससे ज़्यादा, हालांकि संगठन के अनेक दायित्व होने के बावजूद भी, देश के अनेक स्टेटों में चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद भी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में तो रहा नहीं, दिल्ली तो मैंने घर लिया नहीं और मैं रहा नहीं, मैं रहा अपने लोकसभा क्षेत्र में। जितना समय लोकसभा क्षेत्र में मैंने दिया है वो सबके सामने और सोशल मीडिया पर। तो बिल्कुल सांसद जी, जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जो लाइन ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है करनाल का, कि जिला के अध्यक्ष बीजेपी के सुरक्षित नहीं है। त्रिलोचन सिंह जी वो मिलने के लिए आए थे अभी अपना, नहीं अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। मुझे तो लगता है कि स्टेट का सही पुराने, हाँ, जिला अध्यक्ष नहीं बने होंगे, संयोजक है सर। नहीं, वो मैं आपको वही, जैसे अभी वो राहुल राठौर जी की बात कर रहे थे और त्रिलोचन, देखो वो विपक्ष के हैं, उनको तो यही बोलना ही है। जैसे एक भाई अभी खड़ा यहाँ बोले अड़ोस पड़ोस में किसी बात का, अभी आप दोनों पत्रकार खड़े हैं, आपके दोनों में, हाँ, अभी आप दोनों का किसी बात के ऊपर तकरार हो जाए, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, घटना हुई है, घटना के बाद कार्रवाई ना हो तो प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है। यहाँ पर सुरजेवाला की मैंने तो यात्रा देखी नहीं, आपने देखी हो तो बता दो। कोई प्रहार किया तो उस प्रहार का मैं जवाब दे देता हूँ। वो बेचारे अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, कांग्रेस अंतर विरोधों के कारण जूझ रही है। उनका कभी शैलजा जी की यात्रा निकल रही है, कभी हुड्डा जी की यात्रा निकल रही है, कभी कांग्रेस की यात्रा नहीं निकली, इन व्यक्तियों की यात्रा निकलती है। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। हुड्डा साहब ने अपने छोरे के चक्कर में सारे घर बिठा दिए, तंवर का सिर फोड़ दिया, शैलजा को सांसद नहीं बनने दिया, आज तक किसी और को मौका पार्टी में। अब तो तंवर साहब बीजेपी में आ गए तो मानते नहीं मानते। ठीक, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना जाते तो करोड़ों रुपए जनता के काम आ जाते। अब भी करोड़ों रुपए आने हैं, इतने हजारों करोड़। आपने अभी देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्थान वो बन चुका है, जहां दुनिया का सबसे फेमस रिलीजियस स्थान मक्का में भी उतने लोग नहीं जाएंगे जितने राम मंदिर में आएंगे। ये प्रूव्ड हो चुका है, ये सारा प्रूव है। तो बहुत आप चिंता न करो, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके समय में कितने हॉस्पिटल बने और मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए। करनाल की जनता को कब ले जा रहे हो आप अयोध्या घुमाने के लिए? मेरा मन है, तैयारी करते हैं, काफी हमें डेट मिलेगी तो लेके जाएंगे, हजारों लोग जाएंगे करनाल। सीएम साहब के प्रोग्राम में कल भी उनके साथ था करनाल में। मेरी सुनो, कल भी मैं तो मैं कहता हूँ राजनीति के संत हैं, हमारे जैसे हजार मिलकर भी उनके एक व्यक्तित्व को नहीं छू सकते। इतना नेक और इतना ईमानदार और इतना अच्छा इंसान राजनीति में ढूंढने से मुश्किल मिलता है, वो बहुत अच्छा। संजय भाटिया भी पार्टी है,
जिसके बारे में नहीं सोचा जाता। सोचने वाले तो शायद रह जाते होंगे, जिनके बारे में नहीं सोचा जाता वही मुख्यमंत्री। देखो, जो एक सांसद बन के जा रहे थे मीटिंग के अंदर, बाहर निकले तो वो मुख्यमंत्री बन के निकले।